अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नांदेड़ उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। गुलशन कॉलोनी व रहमत नगर में बुनियादी सहूलत ना के बराबर। ख़दीम शहर नांदेड़ के गुलशन कॉलोनी व रहमत नगर में वहाँ के साकिनान काफ़ी परेशानी का सामना कर रहे हैं। ये इलाके में ना ही रोड की कभी तामीर हुई है और ना ही नालियों की, ना ही ड्रेनेज लाइन की। मौसम बारिश में इस इलाके की हालत इतनी ख़राब हो जाती है कि इस रास्ते से आने जाने में कई तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और ना ही कचरे की सफाई की जाती है। कचरा जगह जगह पर दिखाई दिया जाता है। इससे साकिनान की सेहत पर ख़तरा लायक हो रहा है। वहाँ के साकिनान का कहना है कि जो हमारे काम करेगा हम उसे ही अपना वोट देंगे। ये रहमान नगर 1999 की प्लाटिंग है और यहाँ मैं समझता हूँ 19 साल से आज तक यहाँ पर रोड, ड्रेनेज, सड़क, लाइट कुछ नहीं था। हमने बार बार महानगर पालिका से राब्ता कायम किया, लेकिन यहाँ पर जो साबिक़ा जो काउंसलर था वो काउंसलर ने कभी पलट कर नहीं देखा। इसलिए यहाँ की अवाम हर बुनियादी सहूलियत से महरूम है। बार बार उनसे हमने गुजारिश की, लेकिन किसी ने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। आज यहाँ पर 19 साल से प्लाटिंग होने के बावजूद हज़ारों लोगों को रात बेरात आना पड़ता है। जहाँ पर बच्चे, बूढ़े, स्कूल के तलबा हैं, उनको कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं। यहाँ तक कि यहाँ पर लाइट नहीं है और साथ में नल तक की सहूलत नहीं है। लोग हैं तो खारा पानी पी पी कर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। नालियाँ नहीं, रास्ते नहीं, कई दुश्वारियाँ हैं। हर जगह कीचड़ ही कीचड़ है। कोई सहूलत नहीं। महानगर पालिका इस तरफ ध्यान नहीं देती है। हर साल टैक्स वक्त पर वसूल करती है, लेकिन कोई सहूलत नहीं। यहाँ की अवाम महानगर पालिका के कमिश्नर और ज़िला कलेक्टर और यहाँ के जो साबिक़ा काउंसलर हैं उन तमाम से ये उम्मीद रखती है कि यहाँ की बुनियादी सहूलतें फराहम करके दे, क्योंकि अभी आइंदा 3 महीने में इलेक्शन होने जा रहे हैं। वरना यहाँ की अवाम इलेक्शन नए कॉरपोरेटर्स और महानगर पालिका के ज़िम्मेदारों को इसका सबक सिखाएगी, अपना वोट का सही इस्तेमाल करेगी और उन्हें अपनी जगह बताएगी। आज तक इलेक्शन हुए जब से ये गली में ना नगर सेवक पलट के देखे, ना गली के कोई कार्यकर्ते। 10 बार जाके नगर पालिका में आयुक्त को हमने 1000 मरतबा लेटर दिए कि गली में साफ़ सफाई करो। ना लाइट की व्यवस्था होती है, ना रोड की। यहाँ पे 10 बार लेडीज़ गिरते, बच्चे खेलते, यहाँ पे पानी में सांपा आते, नाली साफ़ नहीं होती, कुछ नहीं होता। हम बार बार तंग आ गए यहाँ गली में लेटर दे के आयुक्त को, मगर अभी तक ये गली में कोई पूछा ना कुछ हुआ। जबकि गली में सुविधा है, सब है, मगर कोई चीज़ आके कोई बोलते नहीं। पूरे गली का, मेरी तरफ से नहीं, पूरे गली की तरफ से निवेदन दिए, मगर कोई गली में आके पूछा नहीं। लाइट का त्रास है, रात में अंधेरे में यहाँ पे लोगों को आना जाना पड़ता है। यहाँ पे सांपा आते, बिच्छुआ आते, कचरे का ये हाल है। डेनिस के लाइन को आउटलेट नहीं है यहाँ पर। अभी ऐसे औंधे सीधे काम करे तो करे, मगर कम से कम आके देखना चाहिए ना। नगर पालिका में आयुक्त सुनता ना नगर सेवक सुनते। ये गली में रहने वाले क्या ऐसी है क्या? कोई चीज़ की सहूलियत ही नहीं। यहाँ पे ना कुंडी है, ना नल है, ना लाइटा है। रोडों का ये आलम है। अभी आप देखो, कल परसों में हमारे वालदा गिर गए मेरे। अब किसको बोलना? आ रहे बोल के झूठे आश्वासन देते हमारे को, मगर कोई चीज़ की हमारे को फैसिलिटी नहीं है। फंशाल के सामने जो रास्ता रखा है बहुत गलीजी और नालिया का इंतज़ाम नहीं है। कोई भी आ रहे नहीं, यहाँ नज़्म नहीं है। नमाज को जाने की बहुत तकलीफ़ हो रही और मुरुम डाले यहाँ की अवाम ने मिल के, कोई देख रहे नहीं यहाँ की। आप देखें तो लाइट के खंभे नहीं है, तकलीफ़ बहुत हो रही है यहाँ। सब में ज़्यादा तो नमाज को तकलीफ़ हो रही है आने जाने में। पूरी गलीस का पानी आ रहा, नालियाँ पूरे ड्रेनेज लाइन नहीं है यहाँ। सब ये 1 महीने 2 महीने से परेशान। हम तो 1 साल से रह रहे हैं, अभी ज़्यादा नहीं रह रहे, उससे मालूम नहीं है हमें। अभी इलेक्शन के पब्लिक आ रही है, अभी देख रही नगर सेवा की वोटिंग क्या, फिर तकलीफ़ आप बताए तो सुंदरे खाली उन्होंने चल जा रहे। अभी उन्होंने आने वाले वक्त में बोल रहे कि करके देंगे, अब कब करेंगे पता नहीं। फिलहाल तो अभी परेशानी बहुत है हमारी। अब देखेंगे इंशाल्लाह क्या होता देखेंगे। अभी तकलीफ़ से तो गुजर रहे हम ऐसी। अब सुनेंगे अवाम की तो देखेंगे वोट किसको दें।